ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण, जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन पर और मैं हूं आप सभी के साथ अभिनंदन तिवारी। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली फाल्गुन मास की फुलेरा दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, फुलेरा दूज का त्यौहार होली के पर्व का सूचक माना जाता है। इसलिए इस दिन प्रेम से जुड़ी हुई चीज़ें और उपाय करने का विशेष महत्व होता है। मुख्य रूप से इस दिन के उपासक और आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2026 में फुलेरा दूज कब मनाई जाएगी, दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व। तो हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को फुलेरा दूज मनाई जाती है। इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रेम से जुड़ा माना जाता है, जिनको ब्रज क्षेत्र में इस दिन होली खेली जाती है और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की धूमधाम से विधिवत पूजा की जाती है। तो हिंदी पंचांग के अनुसार माह के फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि बड़ी ही खास और विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है। यह दिन श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम से जुड़ा माना जाता है। ब्रज क्षेत्र में इस दिन होली की शुरुआत हो जाती है और रंगों के साथ फुलेरा दूज का उत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फुलेरा दूज का खास महत्व है, खासकर विवाह और दूसरे शुभ कर्मों के लिए यह दिन बेहद खास और शुभ माना जाता है। जो प्रेमी जोड़े इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, उनके रिश्ते में मजबूती और स्थिरता बनी रहती है। फुलेरा दूज को कई जगह फुलेरा दूज या फुलरिया दूज के नाम से भी जाना जाता है। फुलेरा दूज 2026 में कब मनाई जाएगी? तो 19 फरवरी दिन गुरुवार को फुलेरा दूज मनाई जाएगी। द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी फरवरी 18, 2026 को शाम को 6:57 पर और द्वितीय तिथि समाप्त होगी 19 फरवरी 2026 को शाम 8:58 पर। तो फुलेरा दूज उदया तिथि के अनुसार 19 फरवरी दिन गुरुवार को मनाना श्रेष्ठ रहेगा। फुलेरा दूज का पर्व का क्या महत्व है? मुहूर्त और शास्त्र के मुताबिक साल में आने वाले 5 स्वयं सिद्ध और अबूझ मुहूर्तों में फुलेरा दूज भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि इस दिन बिना पंचांग देखे या फिर बिना मुहूर्त विचारे कोई भी शुभ और मांगलिक काम किए जा सकते हैं। आम बोलचाल में इसे अनसूझ या अनबूझ मुहूर्त कहा जाता है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि अगर किसी कारण से विवाह का शुभ मुहूर्त नहीं निकल पा रहा हो तो फुलेरा दूज के दिन शादी करवा देनी चाहिए। इस दिन किए गए शुभ काम अच्छे परिणाम देने वाले और शुभ माने जाते हैं। मान्यता है कि फुलेरा दूज का दिन ग्रह दोषों जैसे प्रभावों से पूरी तरह से मुक्त हो रहता है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य फुलेरा दूज के दिन बिना पंचांग विचारे किया जा सकता है। इसलिए खासकर विवाह संस्कार के लिए फुलेरा दूज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। फुलेरा दूज की पूजा विधि इस प्रकार है। फुलेरा दूज के दिन सुबह आप स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना सर्वोत्तम होगा। पूजा स्थल को साफ करें, राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। घर के लड्डू लाडली हों या लड्डू गोपाल हो, उनको भी पूजा में स्थापित करें। इसके बाद रोली, कुमकुम, अक्षत, चंदन, धूप दीप से विधिवत राधा कृष्ण का पूजन करें। राधा रानी को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। मौसमी फल और सुगंधित फूलों से अर्पित करें, उनको फूलों से सजाएं। राधा कृष्ण को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दें और फूलों से उनके साथ होली खेलें। उनके ऊपर फूलों की वर्षा करें, उन्हें फूलों से सजा दें। भोग में मौसमी फल, सफ़ेद मिठाई, पंचामृत और मिश्री अर्पित करें। मन शांत रखकर राधा कृष्ण के मंत्रों का, मधुराष्टक का पाठ करें। शाम के समय दोबारा स्नान करके रंगीन कपड़े पहने राधा रानी का श्रृंगार करें, आरती उतारें। इस दिन श्रृंगार की सामग्री दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और दिन भर सात्विक भोजन करें। तो फुलेरा दूज का क्या क्या शुभ माना जाता है? विवाह और सगाई और मांगलिक काम और नए कार्य की शुरुआत या गृह प्रवेश करना फुलेरा दूज के दिन बेहद शुभ माना जाता है। फुलेरा दूज का महत्व क्या है? ब्रज क्षेत्र में इस दिन राधा कृष्ण की विशेष पूजा होती है और होली की रौनक भी दिखाई देने लगती है। माना जाता है कि इस दिन प्रेम और रिश्तों से जुड़ी परेशानियों में को ख़त्म करने के लिए कई उपाय करे जाते हैं जो काफ़ी कारगर साबित होते हैं। वैवाहिक जीवन में मिठास लाने के लिए फुलेरा दूज की पूजा काफ़ी शुभ और फलदायी मानी जाती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि फुलेरा दूज 2026 में 19 फरवरी दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। फुलेरा दूज के साथ अब इस वीडियो में हम आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि फुलेरा दूज के दिन होली की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन से होली की रौनक और छटा मौसम में दिखाई देने लगती है। तो फुलेरा दूज के दिन हमें राधा कृष्ण का पूजन तो करना ही है, इसके साथ होली के शुभ कामों को भी शुरू कर देना। जैसे बिटगुले जो होली की पूजा में विशेष महत्व रखते हैं, होली के बल्ले बनाना, चिप्स, पापड़
और काफ़ी विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन होली में बनते हैं, उन सबको हम लोग फुलैरा दूज के दिन बनाना शुरू कर देते हैं और होली के 2 दिन पहले तक इन सब कार्यों को संपन्न कर लिया जाता है। तो इस दिन आप कोशिश करके होली के लिए बल्ले ज़रूर 5, 7 या 11 की संख्या में बनाकर शुरू कर दें, क्योंकि फुलैरा दूज के दिन का दिन अबूझ मुहूर्तों माना जाता है। तो इस दिन शुभ कार्य को किसी भी बिना किसी रोक-टाम के किया जा सकता है। तो होली के त्यौहार की तैयारी भी आप फुलैरा दूज के दिन से पूरी तरह से शुरू कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि फुलैरा दूज स्वयं सिद्ध मुहूर्त अबूझ मुहूर्तों में मानी जाती है। इस दिन आप सुबह के साथ-साथ शाम को भी पूजन करें, राधा कृष्ण का मधुराष्टक का पाठ करें, उनके मंत्र का जाप करें, रिश्तों में मधुरता की और परिवार में सामंजस्य की प्रार्थना करें और इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन करके पूरा दिन राधा कृष्ण का नाम जप और कीर्तन करके व्यतीत करें। तो आने वाली फुलैरा दूज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। भगवान श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार, राधा रानी सरकार की कृपा सबके जीवन में बनी रहे, सबके जीवन में मिठास, प्रेम और सामंजस्य सदा बना रहे। इसके साथ ही आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आगे बहुत सारे पर्व त्योहार आने वाले हैं, होली, होलिका दहन, भैया दूज, शीतलाष्टमी, सब पर्वों त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला। वो सभी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में जय गौरी शंकर भगवान, जय राधा वल्लभ लाल का जयकारा लगाइए। आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक चैनल को शेयर, चैनल के वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गौरी शंकर भगवान का जयकारा लगाइए। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।